हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को 15 क्वेश्चन मैंने अगले वीडियो में लगवा दिया था, सॉल्व करा दिया था, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज मैं आप लोग को 16 से लेकर 30 तक सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो ध्यान देना है। एक एक लाइन को ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है। ऐसा समझाऊंगा कि कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, सीधा दिमाग में बैठेगा। एक बार नोट जरूर कर लेना इसको अपने फेयर कॉपी में, ताकि एग्ज़ाम देने से पहले इसको एक बार रिवीजन कर लेना, देख लेना कि हाँ सर ने कैसा पढ़ाया है। और जब आप पेपर देने जाएंगे, पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं शानदार तरीके से। एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर जो 16 आपका है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच का कोण होता है क्या? अब जल्दी से बताइए। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है, समझिए, कोई वृत्त है और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये देखिए, स्पर्श रेखा, मान लो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो इसको सीधा कर देता हूं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो 90 डिग्री कोण बनाता है बेटा। क्या बनाता है? 90 डिग्री यहां आपका कोण बनता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये परिमेय होती है कि जो स्पर्श रेखा है, अगर उस पर त्रिज्या है तो ये लंब होगी। क्या होगी भैया? लंब होगी। और जब लंब होगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आपको ऑप्शन में दे रखा है, क्या दे रखा है? ऑप्शन ए आपका है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, बृहत कोण। एक झटके में आज के बाद बताएंगे कि सर क्या होता है समकोण। ऑप्शन आपका कितना हो गया? कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन सही हो गया ए। ठीक है, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, आसानी से जान पाएंगे। कहीं भी बनाइए। आप ये परिमेय पढ़ चुकी हैं, नहीं पढ़े हो तो मैंने वीडियो बनाया है, जाकर एक एक देखें वीडियो। प्लेलिस्ट इसका बना दिया है, इस चैप्टर को पढ़ाया है, परिमेय पढ़ाया है, विधिवत, जाके देखें। ठीक, अगर नहीं, आज तो आपको कुछ नहीं देखना, आज तो मैं आप लोग को बता दिया, आपको सिखा दिया, सीधा दिमाग में बैठा। अगर आपका अभी बेसिक मजबूत नहीं है, आपने एक्सरसाइज नहीं किया है, तो जाके प्ले लिस्ट में एक बार ज़रूर झांकिए, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो 16 नंबर था आसानी से हो गया। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बहुत बच्चों के लिए, जो टॉपर हैं, तुरंत कमेंट करके बताएं। बहुत बच्चे आसानी से तुरंत कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा, दिमाग में बातें नहीं रखेगा, वो गड़बड़ करके आएगा। लेकिन आज के बाद कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो भैया, सीधा दिमाग में बैठेगा। आपको क्या दे रखा है? भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध। तो आइए जांच करके देखते हैं कि कौन सा संबंध सही है, बैठता है। तो भाज्य, फिर आपको शेषफल मिल गया बेटा, बिल्कुल गलत। क्योंकि आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका फार्मूला होता है। अब जरा आपको ऑप्शन में देख के बताना है कि क्या इसमें कोई ऐसा संबंध मिल रहा है। तो पहला तो आप बताएंगे गलत हो जाएगा, तुरंत कट कर दिए। दूसरा भी हो गया गलत। क्या तीसरा? सर तीसरा तो मिल रहा है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही? सी सही हो जाएगा। और चौथा भी हो जाएगा गड़बड़। तो ध्यान रखना है। सर ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका जो भाजक होता है भैया,
वो आपका ये होता है भाजक। ठीक, क्या होता है ये? आपका भाजक होता है। और भाज्य सर क्या होता है? तो भाज्य होता है, ये ध्यान रखना है, बीच में जो आपका होता है। फिर भागफल सर क्या होता है? तो भागफल आप जानते हो ये सब बातें, अगर नहीं जानते तो आज सीख लीजिए, कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो। मैंने कहा था, और शेषफल जो आपके नीचे यहाँ बच जाता है, ये बातें ध्यान। मैंने कहा था कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, सीधा दिमाग में बैठेगा। तो जो जो यहाँ बच जाता है वो शेषफल हो जाता है। अब इसका संबंध ये आपका होता है, तो दिमाग में रखना है, आज के बाद आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आप लोग को बता दिया। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए बेटा। 18 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि रेखिक समीकरण आपको दे रखा है x + 2y + 5। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं भैया, चलिए इधर नोट कर लेते हैं। क्या है? x + 2y और ये आपका है +5। ठीक, कोई समस्या, बराबर 0, तथा आपको दे रखा है 3x - 6y और आपको +1 = 0। अब क्या कह रहा है? युग्म का हल होगा। कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा, दो हल होगा, परिमित रूप से अनेक हल होगा, उपयुक्त में कोई नहीं। एक चुटकियों में आप जांच करके बताएंगे। सर कैसे, जरा बताइए। देखिए भैया, आप जानते हो कि ये A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 होता है। सारा मान रख दो, x कट जाएगा तो आपका A1 बट्टे A2 का मान ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा? A1 बट्टे A2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, अगर हम देखें, इससे तुलना कराएं तो जरा बताइए क्या होता है। इससे अगर हम तुलना कराएं, ये बिल्कुल एकदम विस्तार से मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। तो ये देखिए, x को हटाइए, a का मान क्या आ जाएगा? 1। अगर इसमें आए तो ये आपका A2 हो जाएगा। लिख दो 3 बराबर, ये आपका b का मान, तो B1 का मान अगर कहें तो 2 और B2 का मान -6। अब यहाँ आपको एक चीज़ दिख रहा है साफ कि एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, एक प्लस में है, एक माइनस में है। तो ये आपका बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। काट कर भी जांच करेंगे तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक आपका माइनस में हो गया बेटा। और जब ऐसा हो जाता है तो आप जानते हो क्या होता है, जब ये स्थिति आ जाती है तो आपका हो जाता है अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगर आपने इसका बेसिक नहीं पढ़ा है, मैंने विस्तार से पढ़ाया है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, अगर इस पर कई सवाल आते हैं तो उसको भी तैयार कर लेना है। लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब चलते हैं 19 नंबर की तरफ। सर 19 नंबर क्या कह रहा है? तो देखिए जरा स्क्रीन पर क्या कह रहा है, आप लोग खुद बताएं। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ऐसा सवाल जब देख लेते हैं जो बच्चे जो सोचते हैं कि हम पास ही नहीं हो पाएंगे सर, अच्छा नंबर ही नहीं उठा पाएंगे, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपका 19 नंबर कह रहा है दो घात समीकरण दे रखा है आपको, px² + qx + r बराबर 0। अब कह रहा है विविक्तर होगा क्या? तो आपको जानना है विविक्तर जब आपसे कह दे, यानी आपका D बराबर फार्मूला होता है, विविक्तर को D से लिखते हैं, क्या होता है? B - 4AC होता है। अब तुम जानते हो कि A तुम्हारा ये है, B तुम्हारा ये है, C तुम्हारा ये है, तो आप इसको जांच कर लो फटाक से। कैसे? आइए बताते हैं, तुरंत निकाल लो क्या होगा। तुरंत आप फार्मूला ध्यान रखें, जो मैं बता रहा हूँ इसको एक एक स्टेप इसीलिए कह रहा हूँ नोट कर लीजिए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मिलता है। तो ध्यान रखना, यहाँ आप क्या रखेंगे? Q। अब यहाँ आप क्या रख देंगे? 4। A का मान कितना है? A का मान आपका P है और C का मान R। जरा तुरंत आप ऑप्शन बताएंगे खटाक से। बेटा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या पहला सही होगा? बताइए जल्दी से, क्या पहला सही होगा
कि दूसरा सही होगा कि तीसरा सही होगा? जल्दी से बताइए, है भैया, तुरंत बताइए। तो बेटा इसमें दो दो ऑप्शन आपके सही दिख रहे, नहीं दो नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला तो आपका होगा नहीं क्योंकि उसमें 2 दे रखा है, दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि आपको प्लस दे रखा है, तीसरा आपका हो जाएगा सी। ध्यान रखना है क्योंकि ये देखिए तीसरा आपका सी मिल रहा है। तो 4 है इसमें, Q² माइनस 4 PR है, तो ये आपका तीसरा सही हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका एकदम गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, कुछ नहीं, फार्मूला कॉन्सेप्ट इज पावर। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। ये फार्मूला जानते हो तुरंत आप ऑप्शन बताओगे, कितने आसानी से आ गया। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं मज़ेदार तरीके से, इसको देते हैं मिटाल। तो ध्यान रखना है कैसे करेंगे सर। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई भी चीज़ होगा आसान तरीके से करें। दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी? अब बेटा दूरी का फार्मूला जिसको पता है वो मौज मारेगा, अगर नहीं पता है तो लिखवा रहा हूँ कॉपी पर, नोट करो इसी समय और लिखिए और दिमाग में याद करिए। एक सवाल लगवाऊंगा, ये तो अभ्यास होगा ही, लेकिन इसको नोट करिए, याद करिए, रिवीजन करिए, ध्यान रखिए। चलिए करके दिखाते हैं बेटा। आपको 2 बिंदु दे रखा है, 2,3 और 4,1 कह रहा है आपको बीच की दूरी। तो आप जानते हो, ये देखिए इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक। ये थोड़ा अच्छा तरीका है। तो आप दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला ए भी लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है, जो आपका होता है हम बता देते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, कोई समस्या इतने में नहीं, तुरंत मान रख दो। सर कैसे लिखेंगे मान को? x1 y1 x2 y2, ठीक, मान रखते चले जाओ, कितना सिंपल है। तो देखिए अब आपको यहाँ क्या रखना है, x2 आपका भैया क्या हो जाएगा, x2 तो 4 हो जाएगा सर, x1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बस मान रख देना है। y2 कितना है जल्दी से बताइए, y2 है आपका 1 और y1 सर कितना है, तो 3 है, लगा दो, अंडर रूट लगा दो। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 उधार हो, 1 देकर आ गए तो कितना उधार बचोगे, 2। आप बताओ भैया कितना आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 आपका 8 हो जाएगा। और इसको अगर तोड़ते हैं तो 2 रूट, चलिए तोड़ लेते हैं, ये देखिए रूट के अंदर 2 बार तो आपका बाहर हो जाएगा 1 बार, और आपका आ जाएगा ये आंसर। तो बताइए ज़रा किस ऑप्शन में है आपका ऑप्शन जो है सर, वो क्या है, तो आपका बी सही हो जाएगा, एकदम सही बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फार्मूले का इस्तेमाल करना है, चुटकियों में सवाल को सॉल्व करना है। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे क्या करना है, इसको देते हैं मिटाल और आगे हम बढ़ जाते हैं 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर भी बहुत आसान है, लेकिन जब रास्ते पर जाओगे सही तब, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और आलस नहीं करना है आपको, बोर्ड से पहले इसको पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना है, रजाई में चाहे बैठे बैठे देखो, लेकिन देखो ज़रूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि यदि 2 घात समीकरण आपको दे रखा है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। आप सर कैसे करेंगे, इसमें एक चीज़ और दे रखा है, मूल बराबर है, यानी d बराबर आपका 0 है सर, तब क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता है, क्या पता है सर, d बराबर आपका होता है b² माइनस 4ac। यस सर, नो सर, यस। अब देखिए आप फटाक से मान रख दो इस पर, b का मान आपका कितना है, 12 है,
कितना है यहाँ से देख लो, मैं वहाँ क्वेश्चन से देख रहा हूँ जबकि यहाँ क्वेश्चन नोट कर रखा है। तो 12 है, इसका स्क्वायर कर दो -4, एक का मान सर कितना है तो 3 है, और आपका जो सी का मान है वो यम है कोई समस्या? ये आपका ए बी, ये आपका सी बराबर 0 कर दो। अब बताइए 12 पर ही हम कितना होता है 144 होता है सर, 4 3 12 आपका हो गया 12 यम। कोई समस्या? 0 कर दो। इधर ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा बोरा। ठीक, क्यों बाबू, इतना बात तो समझ में आ रहा है। अब देखिए 12 बरहिम 144 होता है तो यहाँ केवल 12 बचेगा, यम बराबर आपका आ जाएगा सीधा आंसर 12। भाग करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना इजी वे में समझ रहे हो, आशा कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। अगर दिमाग में बैठा तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 22 उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो क्वेश्चन आपका 22 जो है स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 8 है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। आइए इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो आपको मैंने एक प्रमेय पढ़ाया था, वो क्या है कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसमें क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा। ध्यान करिए, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसका हम कोई माप दें तो एक आपको बताया है कि 2a और 2a और 2a, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सर क्या करेंगे, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, अब इस पर शीर्ष लंब डाला जाता है। तो सर शीर्ष लंब क्या होता है, तो शीर्ष लंब आपका होता है 3 a√3। क्या होता है a√3। अब आपको दे रखा है भुजा जो आपकी है 8 है। तो बेटा जब भुजा आपकी 8 है तो ये बात दिमाग में रखना है कि अगर आपको ये ज्ञात करना है तो भुजा 8 का केवल आधा कर दो। भुजा 8 का क्या कर दो, केवल आधा करने के बाद √3 कर दीजिए, काम हो गया। तो कितना आ जाएगा 4√3। क्या ऑप्शन में है किसी के? तो आप लोग बताएंगे हाँ सर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रकार से? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपको सर दे देता, ये ट्रिक दिमाग में नोट रखिए, दिमाग में रखना। जैसे आपको 8 दे रखा है, भुजा 8 दे रखा है, तो आपने क्या कर दिया, आधा करके √3 लगा दिया। अगर आपको 16 दे रखता तो यहाँ 8√3 हो जाता। आपको 9 दे रखता तब आपका 9/2 √3 हो जाता। आपको दे रखता कि आपका 24 है तो 12√3 हो जाता। तो ये चीज़ दिमाग में रखना ही रखना है। अगर ऐसा आता है क्वेश्चन, एक झटके में लगाओ, जितना भुजाएं दी हो वहाँ आधा करके √3 के साथ लिख दो, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों चीज़ दिमाग में रखना ही रखना है। चलिए इसको देते हैं मिटाल। क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसको करते हैं सॉल्व। बेटा एक एक सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है वो क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो आपका 23 ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। 2018, 2019, 2023, 2024 और 2025, 2026 में आने की बारी है। तो दिमाग में रखना एक एक सवाल को। इसी प्रकार से सवाल बार बार आता है, हर सन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो किसी ना किसी सेट में ये जरूर आ जाएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करके दिखाते हैं, स्क्रीन पर आ गया होगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2024 में पूछा भी गया है। ऐसा सवाल दे देता है और विद्यार्थी किताब का NCERT का लगाते रह जाते हैं। और ये बालाजी में ऐसे सवाल हैं और इसमें भी है, लेकिन वो एक्सरसाइज को काट दिया गया है, ठीक है। तो आइए कैसे लगाते हैं इसको। जब भी ऐसा सवाल आपको मिले, सर कैसा, कि जोड़ने पर 90 आ जाए तो सीधा मान बताओ 1, इसका मान कितना आएगा +1। अब कौन सा ऑप्शन है, तो आप लोग देख कर बता सकते हैं कि ए ऑप्शन है, एक झटके में। सर कैसा होता है, ये कॉन्सेप्ट भी बताते हैं।
क्योंकि ये चीज़ जानकर अपने दिमाग में रखना इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है, तो साइन थीटा, इसको जोड़ने पर कितना हुआ 90, माइनस 63 घटाओगे तो कितना आएगा 27, 90 में से 63 घटाओगे तो आपका 27 आएगा। तो काश आपका कॉश आपका क्या हो जाएगा 63। ठीक, अब इसका एक फार्मूला होता है सर, क्या होता है, तो ध्यान रखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये देखिए, ये 90 आपका है ही माइनस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा इतना, साइन आपका है ना यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर 63 है ना, तो लिख दीजिए कॉस 63। कोई दिक्कत, थोड़ी भी कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, और फटाक से कटेगा, सीधा एक आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ गया। तो ऐसे कभी कभार सवाल भी ऐसे आ जाते हैं, लेकिन ये आपको किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन ये सवाल देखे जाते हैं, बोर्ड में आपको मिलते ज़रूर हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं कि उस सर जी हम पढ़वे नहीं करें, तो पढ़वे नहीं करो बेटा, यही इसीलिए तो सिखा रहे हैं इसको, इम्पॉर्टेंट सवाल इसीलिए तो ला रहे हैं आपके लिए, ये चीज़ दिमाग में रखना। तो आशा करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगा। ऐसा सवाल कभी भी आएगा, चुटकियों में बना ले जाओगे। ठीक, तो आशा करते हैं दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, उसका भी काम तमाम करते हैं। ये 24 में पूछा गया है बेटा, ध्यान रखना। तो आइए 24 नंबर को भी सॉल्व करते हैं। अब सर 24 नंबर क्या है, तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्या दे रखा है, काश ए बराबर √3/2 है, तो आपको साइन 2a का मान ज्ञात करना है। देखिए बेटा, आपको ज्ञात करके बताते हैं। चलिए हलवा छाप तरीके से बताते हैं, यहीं से निकालते हैं। अब ज़रा बताओ, काश ए ये आपका है कि नहीं भैया, बताइए। काश एक ये आपका है, अब ये बताओ काश ए का कितने का मान हो सकता है, जल्दी से बताओ। तो ये काश आपका कितने का मान हो सकता है, 1 मिनट बताओ सर। काश 60 का मान हो सकता है, यस सर, नो सर, गलत हो जाएगा तुरंत, क्योंकि आपने याद नहीं किया है, याद करना चाहिए। ये काश 30 का मान हो जाएगा, कितने का मान हो जाएगा, काश 30 का मान हो जाएगा। और जब काश 30 का मान, तो काश काश कट गया, सीधा आपका आ गया ए बराबर 30। उठा के मान रखना है इस पे, उठा के मान क्या करना है, रखना है इस पर। साइन 2 और 30 दे रखा है, तो आपको क्या लिखना है, साइन 60। अब जब साइन 60 आ गया, तो सर साइन 60 का मान क्या होता है, तो काश 30 का ये होता है, तो साइन 60 का इसका उल्टा है, यानी √3/2 ही आएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं होगा, ये मान आपको दिमाग में रखना है। इसीलिए मैंने बताया चैप्टर को रिवीजन करिए, फार्मूला को याद करिए। अब समय नहीं है आपके पास, कितना बचा समय बताइए। अगर आपने सारे चैप्टर के फार्मूले और सब चीज़ को तैयार नहीं किया, तब क्या होगा। तो आइए इसी प्रकार से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, आसानी से हो गया। ठीक, कोई समस्या, याद कर लेना। तो आशा करते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। हो गया सही, कितना आसानी से हो गया। चलिए 25 नंबर को सॉल्व करते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, तो 25 नंबर आपका है हलवा छाप, और इसको बनाते हैं मुर्गा छाप। आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। tan a है कि नहीं, इसको लिख लिया, और फिर क्या लिखना है, 1 + cot स्क्वायर a। आइए इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं, मजाक में कैसे सर सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए। आपका ये इतने बराबर होता है फार्मूला, सर कैसे, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ए लिख दो यहाँ, चुकी है, तो आप इसको इधर रोकेंगे। देखिए sec स्क्वायर को रोकते हैं तो 1 + tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो इतने बराबर आप क्या लिख सकते हैं, sec a लिख सकते हैं। बोलो यस सर, नो सर, sec स्क्वायर a आसानी से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा।
अब उसके बाद सर क्या करेंगे, आइए इसको लिखते हैं 1/। अब बताइए यहाँ क्या है आपका काट, तो काट का फार्मूला क्या होता है आपका, होता है कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, क्या होता है ए। ठीक, आइए हल करते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। तो 1/, आपका क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर। बोलो यस सर नो सर, बताइए यस सर नो सर, यस सर। अब तुम इसका गुणा करा दो इससे, क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे करा दो, तो इसका गुणा इससे कराएंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। दिख रहा है कुछ, फार्मूला बनेगा ना, फार्मूला बनेगा भाई, ज़रूर बनेगा। तुरंत आपका आंसर 1/, कॉस स्क्वायर, और ये आपका भाग में गुणा हो जाएगा। ठीक, पलटते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर ए, और इसका मान आप जानते हो क्या होता है, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो इसको नीचे कर देंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, सीधा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, आपका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। जरा ऑप्शन बताइए कौन सा सही, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक, तो इस प्रकार से ये सवाल भी आपका 25 नंबर का गर्दा बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इसको देते हैं मिटाल, और ये जितने भी सवाल मैंने लगवाया है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। इस एक एक सवाल को अपने नोट में जितना है वो नोट में नोट कर लेना है, पैसा ना समझो, नोट में नोट कर लेना है, नोट बुक में नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। आइए 26 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आ गया, अभी इसका चर्चा करने ही वाले थे कि सामने आपके आ गया। देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर क्या होगा, a बराबर 0 होगा, a बराबर 30 होगा, a बराबर 45 होगा, क्या होगा। आइए आपको बताते हैं। एक बात ध्यान रखना कि भैया इसमें बहुत फर्क है। अगर आपसे कह दे ये दोनों बराबर है तो कह देना नहीं बराबर है। सर कैसे, आइए लाइव दिखाते हैं। अगर आपने माना क्या कि a बराबर 0, तो इस पर 0 रखते हैं, तो साइन 2a और 2 साइन ये आपका a। ठीक, तो यहाँ देखिए केवल एक चीज़ के लिए ये बराबर हो सकता है, वो कैसे, देखिए जब आप रखेंगे 0 अंश, तो साइन 2 गुणे 0 और ये 2 साइन 0। ठीक, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। इसको अगर 0 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरी कहानी 0, ये 0 ये 0। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। अगर हम कहें कि ये केवल 0 होगा तो यहाँ साइन भी 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो दोनों केवल किसके लिए बराबर होता है, केवल 0 के लिए, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ 30 रख दिया, ए बराबर क्या रख दिया, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने, यही चीज़ सिखाना था मुझे, आपने यहाँ गलती से 30 रख दिया तो आपका हो जाएगा गड़बड़। सर कैसे, तो भैया देखो यहाँ 30 रख दिया और यहाँ आपने क्या रख दिया, यहाँ भी 30 रख दिया, तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक, और फिर उसके बाद सर क्या होता है, तो देखिए ये आपका 60 हो गया। अब साइन 60 क्या होता है, तो साइन 60 अभी आप जानते हो कि √3/2, और ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, 1 कभी बराबर नहीं होगा और किसी के मान के लिए बराबर नहीं होगा। तो ये बात अपने दिमाग में तुम नोट रख लेना, केवल 0 के लिए बराबर होता है। किसके लिए भैया, a बराबर 0 के लिए। तो ये ऑप्शन सही होगा, बाकी ये बराबर
नहीं होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, 26 नंबर सवाल थे, आसानी से इसका गर्दा बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना, इसको मिटा देते हैं, आसानी से उसको लगवाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कह रहा है उसको भी लगवा देते हैं। आपको दे रखा है कि 22 सेमी परिधि वाला एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा क्या, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो आइए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है उसको लिखते हैं। परिधि बराबर क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर, और परिधि कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। सर बताइए कितना सिंपल है, लेकिन जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनके लिए क्या है, थोड़ा टफ है। कोई बात नहीं, बस देखते रहो वीडियो को और लाइक करिए, इसको शेयर ज़रूर करिए, दबा के शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे इसको देखें और सीखें। ये भैया भाग में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। अब बताओ ऊपर है ये सीधा नीचे आएगा, कोई समस्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कौन है आपके साथ, शुक्ला सर हैं। ये आपका आर का मान आ गया। जैसे आपको त्रिज्या ज्ञात हो गई, अब आप जानते हो कि आपको ज्ञात क्या करना है, चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। सर कैसे होता है वृत्त का चतुर्थांश, ये देखिए, तो ये आपका चतुर्थांश। अच्छा ये नहीं हो पाएगा, तो सर कैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपने त्रिज्या से नहीं लिया है, यहाँ केंद्र से नहीं लिया। ये देखिए चतुर्थांश, ठीक, ये ध्यान रखना, ये चतुर्थांश निकालना है मान लो आपको, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आइए दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं। क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। होता है या नहीं होता है, या नहीं होता है, आप लोग ज़रूर बताएं। होता है ना, सब बच्चे पढ़े हुए हैं, सारे बच्चे बता पा रहे हैं कि होता है। आर का मान क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 7/2, स्क्वायर दे रखा है तो 2 बार यानी गुणा करना है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 22 11 दूना 22, ठीक, ये आपका 11, तो आपको कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। जरा बताइए है कि नहीं है, कितना सिंपल सवाल, लगता बहुत बड़ा है लेकिन हलवा छाप सवाल है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये 27 नंबर आपका आसानी से हो गया भैया सॉल्व। आइए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व कर ले। कैप्सूल संयोजन है तो उसमें क्या 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 लगेगा, आइए आपको बताते हैं क्या क्या लगेगा। 2 शंखुओं का होगा, शंखु भैया, अरे बाबू शंख। अब बताइए शंख है, अगर शंख है इसमें तो क्या होगा, इसका अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा बताइए। ये सीधा अगर गले में जाएगा तो गले में क्या हो जाएगा, कहीं होल बना देगा, कहीं इधर से निकल आएगा, कहीं इधर से निकल आएगा, तो इसीलिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। तब सर किसका उपयोग करेंगे, आइए लाइव दिखाते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, एक बेलन योम 2 अर्धगोले। हाँ भैया ये सही हो सकता है, क्योंकि एक बेलन आपने देखा है, कैप्सूल तो बहुत देखा होगा, आपको एक बेलन मिल गया और फिर क्या मिल गया, को एक बेलन मिल गया, फिर 2 अर्धगोले लग गए, इस पर क्या लग गए, 2 अर्धगोले लग गए। अब जब 2 अर्धगोले लग गए तब आपको करना क्या है, जब 2 अर्धगोले लग गए तब आपको करना क्या है, तो आपको कौन सा ऑप्शन बताना है, जल्दी से बताओ, यही ऑप्शन सही हो सकता है। एक बेलन यूम एक अर्धगोले से नहीं बन सकता कैप्सूल, क्योंकि उसमें जो गोलियां होती हैं दूसरे होल से निकल जाएंगी। तब आपको करना क्या है, एक बेलन यूम 2 गोले, 2 गोले असंभव, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये दिमाग में रखना। 28 भी हो गया। 29 नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आशा करते हैं ये सब सारे सवाल आपके दिमाग में बैठ रहे होंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 29 क्या कह रहा है, एक घन का आयतन इतना दे रखा है, इसकी प्रत्येक भुजा बताइए 19, 20, 24 में। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। यानी घन का आपको
आयतन पता होगा, भुजा क्यू होता है। मान लिया यक्स है भुजा। अब ये आपको कितना दे रखा है, 13, 31। ठीक, अब आप जानते हो ये किसका घन है? नहीं जानते हो तो भैया आपको निकालना ही पड़ेगा लासा। क्या करोगे? लासा निकालोगे। सर कैसे? तुम कहोगे कि 13 ये किससे कटेगा, तो हम कहेंगे 11 से। फिर कहोगे किससे कटेगा, कहेंगे 11 से। अब तुमको नहीं पता है लेकिन मुझको पता है, हम तुरंत ही आंसर बता सकते थे। लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए, अब आप जानते हो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा भूल जा सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए भाई प्रैक्टिस करना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो सीधा ये आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक, प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 11 11। इंपॉर्टेंट बहुत है, ऐसे सवाल आते हैं, अच्छे अच्छे विद्यार्थी चमक जाते हैं इसमें। जो जानते हैं सवाल लगाना, इससे उनका नंबर बढ़ जाता है, इसीलिए कह रहा हूँ चमक जाते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है, यदि दो घात समीकरण आपको दे रखा है भैया, x² - 3x - p बराबर 0 और मूल दे रखा है 2, तब हो गया काम आसान। तो मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है भैया। p बराबर क्वेश्चन मार्क हलवा छाप, यानी x बराबर आपको 2 दे रखा है, मूल दे रखा है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 3 लिखिए, 2 लिख दीजिए, माइनस p लिख दीजिए, 0 कर दीजिए। इधर ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। बोलो यस सर, नो सर। और ये माइनस है, ये आपका कितना 4। यस सर, नो सर, बताते रहिए तुरंत। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ आपका प्लस है तो गलती मत करना, यानी आपका 10 हो जाएगा। तो p का मान आपका आ गया 10। आशा करते हैं कि ऐसे सवाल को बाएं हाथ से बनाएंगे। इस प्रकार से आज का जो क्लास है यहीं पर स्थगित होता है। और आपको भी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। और ये 30 सवाल आपके हो गए समाप्त। अब 10 सवाल जो बचे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको भी अगले वीडियो में मिलूंगा धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।